दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि पेंशनर्स के मामले में यानी रिटायरीज़ के मामले में मेरा मतलब है कि जब आदमी रिटायर होता है नौकरी से 60 वर्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सरकार का सब जगह ये निर्देश है कि जिस दिन व्यक्ति को रिटायर हो उस दिन उसके रिटायरल ड्यूज़ जो है मिल जाने चाहिए। अभी एक हाई कोर्ट ने भी एक डांट लगाई थी एक डिपार्टमेंट की, वो एक करीब 1-1.5 साल से नहीं दे पा रहे थे किसी की पेंशन, और उसमें मामला केवल ये था, कुछ लोगों की थी पेंशन उसमें, और मामला उसमें था कि उन्होंने पहले उनका पद दूसरा था, बाद में दूसरा हो गया तो कंप्यूटर ने उनके सिस्टम में नहीं लिया, जो फीड कर रहे थे उनको, ये मतलब इस तरीके से तकनीकी बातें बताई। तो बहुत डांटा और कहा 1 सप्ताह के अंदर इनको दीजिए, और खैर इस पर काफ़ी मतलब टिप्पणी उन्होंने की थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, बैंकिंग सेक्टर में हमेशा समय से सब चीज़ मिल जाती है, कम से कम एम्प्लॉइज़ को ऐसा माना जाता है, ऐसा ही लोग समझते हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है, एक बात मैं बता दूं कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में हमेशा से एक नए नए प्रयोग होते रहे। जब से ये बनी है 2 अक्टूबर 1975 से, तब से नए नए प्रयोग होते रहे इनके साथ में। फिर एमलगमेशन का दौर चला, फिर दौर पर दौर चले, और आज का दौर ये है कि भाई साहब 1 मई 2025 से 1 मई 2025 से प्रत्येक स्टेट में केवल एक आरआरबी रह गई। चलिए ठीक है भाई, भारत सरकार का अपना निर्देश है, कुछ उनका एक और प्रयोग करना था, उन्होंने वो भी प्रयोग किया, चलिए वो भी ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस मामले में ट्रिब्यूनल ने जस्टिस ओबुल्ला रेड्डी साहब के नेतृत्व में सब कुछ मिल चुका था एट पार विद स्पॉन्सर बैंक। अब कोई वेतन में किसी किस्म की कोई विसंगतियों का कोई हिसाब किताबें नहीं कि आप रख पाएँ। जिस भी प्रवर्तक बैंक की वो हैं, उनकी सारी सुविधाएं आरआरबीज़ को मिलनी चाहिए, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा है। हालांकि बीच में ये नहीं किया गया, जब नहीं किया गया यानी कि पेंशन उनको मिली, तब भाई साहब अप्रैल 18 में मुकदमा फाइनल हुआ, और माफ़ कीजिएगा 31 मार्च जो तक जो रिटायर हुए हैं, 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से 2018 से वो इन्होंने पेंशन दे दी, लेकिन उसके पहले जो रिटायर थे उनको नहीं दी, और ना कोई ड्यूज़ इस तरीके के दिए, बाद से दे दिए। इस पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, और देखिए आदेश हो गया, सब लोगों को एरियर भी मिला 1 नवंबर 1993 से। ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि। आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ भाई साहब, एक अन्य प्रयोग 1 मई 1925 से प्रत्येक स्टेट में एक आरआरबी हो गई। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश भाई साहब, इसमें 3 ग्रामीण बैंक थी, 3 रीजनल रूरल बैंक का 3 आरआरबीज थी। एक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी आर्यावर्त बैंक स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा। तीनों का अमेलगमेशन के बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनी 1 मई 2025 से। अब इसका प्रवर्तक बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। चलिए आपने एक प्रयोग किया, ठीक है। हालांकि इसके पहले एसोसिएशंस की मांग होती रही कि बार बार आप कुछ सुविधाएं देते हो, कुछ नहीं देते हो, फिर यूनियन मुकदमा करती है, लोग हड़ताल करते हैं, फिर आप बाद में देते हो कि कानूनन ये सही भी है। तो इससे बेहतर है कि आप इनको जो स्पॉन्सर बैंक में मर्ज ही कर दीजिए। तो ये भी बात नहीं मानी गई, सरकार अपने तरीके से प्रयोग करती रही और कर रही है। चलिए वो भी ठीक, सरकार का अपना कुछ अच्छा सोचा होगा तो कर रही है। लेकिन मैं इसलिए आज ये बता रहा हूँ कि जो लोग 31 मई को सेवानिवृत्त हुए बैंकिंग की सेवा से, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से जो नई बनी हुई है, यहाँ से सेवानिवृत्त हुए, जाहिर सी बात है वो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के भी थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ तक, प्रथमा बैंक के भी, पूर्ववर्ती प्रथमा बैंक के भी थे, और पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक के भी थे। और हमेशा सब जगह यही होता था कि साहब रिटायरमेंट वाले दिन इनको बेनिफिट्स सब मिल जाते थे, पेंशन अगले महीने से मिलती थी। इस बार आज 3 तारीख हो गई है भाई साहब, 2 रीजन के लोगों ने हमको कंप्लेंट करके बताया कि उनको कुछ नहीं मिला है, एक भी पैसा। ऐसा नहीं कोई उनके ऊपर कोई मुकदमा या कहीं कोई चार्जशीट, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ससम्मान सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनका ड्यूज आएगा, आ जाएगा, ये हो रहा है भाई साहब। बलरामपुर रीजन में भी नहीं मिला, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में एक जनपद है बलरामपुर, वहाँ उस रीजन के भी लोगों को नहीं मिला, और गोंडा रीजन को भी नहीं मिला,
और प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य रीजन में भी यही स्थिति है। एक तो ये बात लोगों ने बताई, अगर ये प्रवर्तक बैंक में मर्ज हो जाती तो ऐसा नहीं होता, एक तो ये बात। और दूसरी बात, अगर आपने अपना प्रयोग किया है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाई, अच्छी बात है, तो कम से कम सिस्टम ठीक रखना चाहिए था। एक और छोटी सी बात भाई साहब, आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जहां तक पेंशनर्स का और सीनियर सिटीजन का सवाल है भाई साहब, अभी तक ये होता रहा है कि महीने के आखिरी दिन में, महीने के लास्ट डे पर पेंशन पेंशनर्स के खाते में आ जाती थी। कम से कम प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में तो यही था और आर्यावर्त में भी यही था, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं आपको दोनों बातें बता दूं। है ये कि लास्ट डे में आ जाती थी, अगर अगले दिन छुट्टी है तो भी आ जाएगी, अथवा पहली तारीख को, यानी कि पहली जो भी मंथ का स्टार्टिंग होती है उस दिन सुबह सुबह आ जाती है। ऐसा वो कंप्यूटर से सिस्टम चला करके अपना रखते थे। इस बार भाई साहब लोग इंतज़ार करते रहे, पहली तारीख को संडे था, आया ही नहीं लोगों के खाते में, लोग अपनी बैंक से भी जानकारी नहीं कर पाए, जो भी है। 2 तारीख को दोपहर तक लोगों ने इंतजार किया और पेंशन नहीं आई, लोग व्याकुल हो गए, ये अलग बात है। अपराह्न में लोगों ने बताया कि साहब आनी अब शुरू हो गई है। ये विसंगति भी ठीक नहीं है, कम से कम ये रिटायरीज के मामले में, पेंशनर्स के मामले में, क्योंकि पेंशनर्स का जीवन, उनकी रोटी, उनकी दवा, उनका चश्मा, जो भी है, एक एक पैसे जो पेंशन से मिलता है उसी से उसका भुगतान होता है, तब उनको दवा मिलती है, तब उनको रोटी मिलती है। इस बार इतना विलंब हुआ, मेरा निवेदन है, लोगों ने मुझे बताया, बड़े दुखी हृदय से बताया, लोगों ने कहा हम इसकी शिकायत नहीं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं आपको। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सभी बैंक के शीर्ष अधिकारियों से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि प्लीज़ ये शिकायत नहीं, हमारी प्रार्थना आप सुन लीजिए। हाँ, प्रार्थना सुन लीजिए कि सीनियर सिटीजन के मामले में, न्याय तो आप सबके मामले में करिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, लेकिन सीनियर सिटीजन के मामले में इतना अवश्य करें कि महीना समाप्त जिस दिन हो रहा उस दिन पेंशन उनके खाते में जरूर आ जाए, उनको दुखी ना होना पड़े। कम से कम इससे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो भी अलग अलग ढेर सारे निर्देश जारी हुए हैं समय समय पर, उनका भी परिपालन आप करेंगे और सीनियर सिटीजन भी कम से कम दोनों टाइम रोटी खा पाएंगे। हालांकि अलग बात है कि पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन अभी तक 32 सालों से नहीं हुआ और 2 साल से, जी भाई साहब, 2 बरस से एक्सग्रेशिया का रिव्यू भी अभी तक नहीं हुआ। तो मैं ये निवेदन करूंगा कम से कम RRB के लोगों से, RRB के अधिकारियों से, क्योंकि RRB का मैनेजमेंट जो होता है प्रवर्तक बैंक से आता है, उत्तर प्रदेश में जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से आया हुआ है। जाहिर सी बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा में उनको जिस दिन पेंशन या वहाँ के लोगों को जब पेंशन मिलती है अथवा वहाँ के लोगों को जब वेतन मिलता है, कम से कम इसका ज़रूर ध्यान रखें, जिस दिन वहाँ के लोगों को वेतन मिलता है वहाँ यहाँ भी मिलना चाहिए। RRB में भी जो वर्किंग में लोग हैं उनको भी वेतन उसी दिन मिलना चाहिए जिस दिन बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलता है, वो उसी दिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के लोगों को मिलना चाहिए। और पेंशन भी उनको कम से कम उसी दिन मिल जाना चाहिए जिस दिन बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों को मिलती है। और अगर आप ऐसा न कर पाएँ तो कम से कम महीने के आखिरी दिन तो पेंशन उनको दे ही दे। ये हमारा निवेदन है। ये बड़ौदा यूपी, माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो प्रवर्तक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा से। और ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। भले आपकी पेंशन लेट हो गई, मुझे उम्मीद है कि इसका संज्ञान हमारे प्रवर्तक बैंक वाले यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग अवश्य लेंगे और अगले माह से महीने के अंत में पेंशन कम से कम जरूर दे देंगे। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि उनका कम से कम आज शाम तक अवश्य दे दें। आप उनको आज शाम तक ड्यूज जरूर दे दें। ये बात मतलब जो है ये इसलिए कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही, उन्होंने काफ़ी दिनों तक आपके यहाँ सेवा की है बैंक में और ये सेवा का प्रतिफल है, तो प्लीज़ इसे रोके नहीं। ये आज तक का अपडेट था। फिर मिलते हैं अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।